नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ प्लस 21 में। मैं हूं आपके साथ में अविनाश चंद्रवंशी। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर यानी बस्तर आदिवासी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। सरकार शिक्षा को लेकर गंभीर रहती है और बस्तर के आदिवासी बच्चों का भविष्य बेहतर हो, जिसे लेकर हर सुविधाएं दे रही है। बस्तर क्षेत्र के लेग इलाका कभी नक्सलियों के नाम से जाना जाता था। आज सूरत बदल चुकी है। यहाँ पर विकास तेजी से हो रहा है। सड़क, पुलिया, शिक्षा को लेकर सरकार हमेशा ही इन क्षेत्रों को ध्यान में रखती है। कोलेग क्षेत्र से लगा हुआ मुंडागढ़ आखिरी छोर माना जाता है। आज वहां शिक्षक ना होने से ग्रामीणों के बच्चे स्कूल तो जा रहे हैं, लेकिन शिक्षक ना होने की वजह से 2 महीने से वो अपनी पढ़ाई से वंचित हैं। यानी कि शिक्षक नहीं होने की वजह से पढ़ाई पूरी तरह से बंद है, पढ़ाने वाला कोई नहीं है। आज मुंडागढ़ के ग्रामीण कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर कलेक्टर से गुहार लगाई है कि मुंडागढ़ के प्राइमरी स्कूल में शिक्षक नहीं है, कृपा करके हमारे गाँव में शिक्षक भेजिए ताकि हमारे बच्चे का भविष्य खराब ना हो। दरअसल ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की है, कई बार वहां पर सूचना दी है और पिछले 2 महीने से शिक्षक नहीं होने की वजह से बच्चों के पढ़ाई पर काफ़ी असर हो रहा है। आने वाले समय में वार्षिक परीक्षाएं हैं, अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं, तो इस तरह के समय में शिक्षकों का नहीं होना उन जगहों पर, वनांचलों में जहां पर कई तरह के विकास कार्य पहुंच नहीं पाते हैं, वहां पर शिक्षकों का नहीं होना यानी कि बच्चों का भविष्य सीधे सीधे खतरे पर होना है। 2 महीने से वहाँ पर शिक्षक नहीं है और उनका जो शिक्षक 2 महीने पहले थे उनका दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो गया है। ट्रांसफ़र होने के बाद वहाँ पर किसी नए शिक्षक का कोई पदस्थापना नहीं हुआ है, कोई पद में वहाँ पर आए ही नहीं है, यानी कि वहाँ पर स्कूल में शिक्षक ही नहीं है, जिसके वजह से मुंडागढ़ स्कूल में पढ़ाई ही नहीं हो रही है। ऐसे में बच्चों का भविष्य खतरे में नज़र आ रहा है, वहीं अंधकार भी नज़र आ रहा है। और वहीं पर वहाँ के ग्रामीणों ने क्या कहा, वहाँ के प्रतिनिधियों ने क्या कहा, ये उनसे जानते हैं। सर, मेरा नाम जयरूराम नाग है, मैं पंच हूँ सर। इस नाते मैं कुछ बोलना चाहता हूँ सर। कहाँ के? मैं रहने वाला मुंडागढ़ का हूँ सर। जो सर स्कूल है सर, पहली सर 5वीं तक, वहाँ टीचर की कमी है सर। जो पहले नंदू सर थे तो उसमें अटैक का हो गया है, बालिक आश्रम कोलेग में हुआ है सर। उसको फिर वापस लेने के लिए हम कलेक्टर साहब से मन्नत मांगने आए हैं सर। पूरा गाँव वाले हम लोग मिल के आए हैं कलेक्टर साहब से मिलने। ग्राम मुंडागढ़ से आए हैं। क्या समस्या है? टीचर का समस्या है। बच्चे लोग स्कूल जाने के तैयार हैं, टीचर नहीं जा रहा है, स्कूल खुला है। तो अभी कहाँ आए हो आप? कलेक्टर ऑफिस आए हैं। किस लिए आए हो? स्कूल का समस्या है। छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि भारत के कई ऐसे राज्य हैं और उन राज्यों के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर शिक्षा व्यवस्था बहुत ही बद से बदतर नज़र आती है। दरअसल ग्रामीण इलाकों में, वनांचलों में जहां पर बड़े अधिकारी कभी वहाँ पर विजिट पर ही नहीं जाते हैं, कभी उड़न दस्ता नहीं जाती है, कभी कोई टीम जांच करने नहीं जाती है कि वास्तविकता में वहाँ के स्कूलों की क्या व्यवस्था है, वहाँ की क्या स्वास्थ्य व्यवस्था है, वहाँ के लोगों को क्या समस्या है, इसको लेकर कोई भी बड़े अधिकारी उन जगहों तक नहीं पहुँच पाते हैं। या फिर जो बड़े नेता हैं, जो प्रतिनिधि हैं वहाँ के, वो भी केवल मतदान के समय, चुनाव के समय ही वहाँ पर पहुँच पाते हैं। लेकिन जब चुनाव हो जाता है, पदों पर बैठ जाते हैं, अपनी सीट निकाल लेते हैं, अपने वोट निकाल लेते हैं, उसके बाद वो लोग वहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते हैं और दोबारा उस जगहों पर जाते नहीं हैं। दरअसल समस्या तभी शुरू हो जाती है जब वहां पर बड़े अधिकारी, बड़े कर्मचारी, बड़े नेता वहां पर नहीं जाते हैं। इससे बड़ा नुकसान होता है ग्रामीणों को, वनांचल में रहने वाले लोगों को, कि वहां पर कोई सुविधा नहीं होती है। दरअसल वहां पर विकास का चश्मा लगाकर लोग देखते ही नहीं हैं कि आखिर वो विकास का चश्मा कितना काला है। पूरे देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर शिक्षा व्यवस्था बहुत ही शून्य पर ही है और बहुत शून्य से भी नीचे है। और इस ऐसी स्थिति में वहाँ के पर रहने वाले जो लोग हैं, जो पिछड़े जाति के हैं, जो आदिवासी बच्चे हैं, उनको सही से शिक्षा नहीं मिल पाती है और शिक्षा नहीं मिल पाने की वजह से वो अपने जीवन में, अपने आने वाले समय में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कई तरह की सरकार की ऐसी योजनाएं होती हैं जो उन जगहों तक पहुंच ही नहीं पाती है और ये भी वजह है कि सरकार की योजना नहीं पहुंचने से वहां का विकास नहीं हो पाता है और विकास नहीं होने की वजह से वहां के रहने वाले रहवासी अपने जगह पर उसी स्थिति में रहते हैं जो आज से 50 साल पहले रहते थे। और इनमें बदलाव आने के लिए कोई विशेष कार्य जो है सरकार केवल कागज़ों में दिखाई देती है, सरकार के कागज़ों में उनके कार्य दिखाई देते हैं। लेकिन वास्तविकता अगर देखें, अगर ग्राउंड ज़ीरो पर अगर हम जाके बात करें तो हमारे छत्तीसगढ़ में ही कई ऐसे आदिवासी क्षेत्र हैं, कई ऐसे वनांचल क्षेत्र हैं जहाँ की स्थिति, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था इतनी ख़राब है
कि आप सोच भी नहीं सकते कि आखिर लोग वहाँ पर अपना जीवन यापन कैसे करते होंगे, वहाँ के बच्चे कैसे पढ़ाई करते होंगे, वहाँ के रहवासी कैसे अपना जीवन यापन करते होंगे, कैसे उनका आय का साधन होगा। तो इस तरह की समस्याएं हैं और ये जो मामला है उसको हालांकि कलेक्टर के पास रखा गया। अब देखते हैं कि देखने वाली बात यह है कि कितने समय बाद वहाँ पर शिक्षक आते हैं ताकि उन बच्चों का भविष्य बहुत ही सुंदर हो जाए। और यही लोग गुहार लगा रहे हैं, यही कामना कर रहे हैं कि उनके गांव में शिक्षक पहुंच जाए, टीचर आ जाए, तो स्कूल में जो जाने वाले बच्चे हैं वो सही से पढ़ाई कर सके और उनका भविष्य बेहतर हो सके। और ऐसे ही तमाम बड़ी जानकारियों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।